एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, एक पुराना हवेली था जिसे हॉथॉर्न मैनर के नाम से जाना जाता था। ये हवेली भूतिया मानी जाती थी। इसकी कहानी रहस्यों और छिपे हुए खजानों की अफवाहों से भरी हुई थी। गांव वाले इससे दूर रहते थे, लेकिन 17 वर्षीय लिली, जो उत्साही और साहसी थी, इसके रहस्यों की ओर आकर्षित हुई। एक धुंधले शाम को लिली ने अपनी दादी के अटारी में एक पुरानी चाबी पाई। चाबी पर जटिल पैटर्न उकेरे हुए थे और एक छोटा सा टैग था जिस पर लिखा था, सच्चाई के दरवाजे के लिए। उत्साहित लिली ने हवेली के बारे में कहानियां याद की और सोचा कि शायद ये चाबी वहां कुछ महत्वपूर्ण खोल सकती है। मन में उत्सुकता लिए लिली ने चुपके से अपने घर से बाहर निकलकर हॉथॉर्न मैनर की ओर बढ़ी। हवेली विशाल और रहस्यमय लग रही थी। इसकी एक समय की भव्यता अब लताओं और छायाओं से ढकी हुई थी। लिली का दिल तेजी से धड़क रहा था जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गई। अंदर हवेली धूल भरी फर्नीचर और मकड़ी के जाले से भरी हुई थी। हवा में पुराने लकड़ी और भूले हुए यादों की गंध थी। लिली ने हवेली के विभिन्न कमरों में चाबी का उपयोग किया, लेकिन कोई भी दरवाजा सही नहीं लगा। जैसे जैसे वह खोजती गई, उसे एक चित्र मिला जिसमें एक गंभीर दिखने वाला आदमी था जिसकी तेज नजरें उसके पीछे देख रही थीं। लिली की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई, जैसे उसकी आंखें उसे फॉलो कर रही थीं। लिली ने जल्दी से वहां से हटते हुए अगले कमरे की ओर बढ़ी। घंटे बीत गए और लिली हार मानने ही वाली थी कि उसने एक छिपी हुई सीढ़ी को देखा जो एक किताबों की अलमारी के पीछे थी। उसने फिर से निश्चय किया और अंधेरे में उतरने लगी। बेसमेंट में पुराने ट्रंक और धूल भरी किताबों के ढेर थे, लेकिन एक दरवाजा अलग था। यह दूसरों की तुलना में छोटा था और इसमें एक जंग लगे ताले का लॉक था। लिली ने कांपते हुए हाथों से चाबी को ताले में डाला। चाबी एक संतोषजनक क्लिक के साथ घुसी और दरवाजा चर्राता हुआ खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मोमबत्ती जल रही थी और एक टेबल पर एक पुराना किताब रखी हुई थी। इसके पन्ने अजीब संकेतों और गुप्त लेखन से भरे हुए थे। लिली ने मुश्किल से एक संदेश पढ़ा जो एक चेतावनी जैसा लग रहा था। जैसे ही वह किताब की ओर जांच कर रही थी, उसने सुनी कि उसके पीछे एक हल्की सी आवाज आ रही थी, धीरे धीरे चर्राती हुई। लिली ने मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने किताब को उठाया, उम्मीद थी कि इसमें जवाब मिलेंगे। जैसे ही उसने गुप्त पाठ पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि यह हवेली के मूल मालिक का डायरी था जिसने एक बड़ा रहस्य छिपा रखा था। अंतिम प्रविष्टि में किसी को भी इसका पता लगाने की कोशिश करने पर एक शाप के बारे में चेतावनी दी गई थी। लिली की धड़कन तेज हो गई जैसे उसने सुनाई दी कि कदम आ रहे हैं। डर के मारे उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से लॉक हो गया। मोमबत्ती भयानक तरीके से झिलमिला रही थी। उसके मन में विचार दौड़ रहे थे, क्या उसने दरवाजा खोलने के कारण कुछ ट्रिगर कर दिया है। कदम की आवाज तेज हो रही थी और लिली को ठंडा हवा महसूस हो रही थी। उसने अपने डर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय वातावरण ने उसे घेर लिया था। जैसे ही उसने उम्मीद खो दी, उसने फर्श में एक छिपा हुआ लक देखा। उसने बड़ी मेहनत से इसे खोला और एक संकीर्ण सुरंग प्रकट हुई। लिली ने उसमें घुसते हुए अपने डर को महसूस किया। सुरंग अंतहीन लग रही थी, मुड़ती और मुड़ती हुई, जब तक वह अंत में हवेली के बगीचे में बाहर नहीं आए। बाहर लेकिन हिला हुई। लिली ने हवेली की ओर देखा, जिसका काले रंग का सिलहूट चांदनी की रात में उभरा। उसने समझा कि कुछ रहस्यों को दफन छोड़ देना ही बेहतर है। चाबी अब उसके साहसिक प्रयास की याद के रूप में अपनी दादी के अटारी में वापस रख दी गई। हालांकि उसने हॉथॉर्न मैनर में कभी वापस नहीं लौटी, लिली की इस छोटी सी मुठभेड़ ने उसे जिज्ञासा और सावधानी के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया।